आज से अराउंड 3 साल पहले आई डिड दिस सेम जर्नी अलोन। मैं चंडीगढ़ से असम जा रहा था अकेले, घूमने के लिए नहीं, ना ही किसी ऑफिशियल काम के लिए। मैं उसकी फैमिली से मिलने जा रहा था पहली बार, और मेरी लगी पड़ी थी, पता नहीं था क्या होने वाला है आगे। आज हम फिर से सेम जर्नी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो मेरे साथ है और चीज़ें काफ़ी अलग हैं। मोस्टली असम लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरा असम से जो रिश्ता है वो थोड़ा अलग है। मैं असम का जोआई हूँ, और एक ये रिश्ता बनाने के लिए 3 साल पहले मैं एक ऐसे ही सफ़र पे निकला था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं बहुत नर्वस था। मैंने बहुत प्लान करा था कि किस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दूंगा, किस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दूंगा। ऑब्वियसली कोई प्लान काम नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्कशन होने वाला था जिस पे मेरा फ्यूचर डिपेंड करता था। बैक देन मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल थे। क्या वो मेरे को पसंद करेंगे? क्या वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे? क्या मैं उनको उनकी बेटी के लिए सही लगूंगा? और आज मैं उसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। लाइफ हैज़ अ फनी वे ऑफ वर्किंग थिंग्स अराउंड। अच्छा, एक बात बोलो, जब मैं पहली बार आपके घर आया था, आपको याद है? वो भूलने वाले दिन है वो। उससे ज्यादा खौफनाक टेंस माहौल मेरे घर पे शायद ही कभी हुआ होगा। मैं और मेरी अलग से फटी पड़ी थी कि पता नहीं अब कैसे बात करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद पूरे खानदान में फर्स्ट टाइम कोई नॉन एसएमएस पर्सन शादी के लिए बात करने आए हैं। बात तो है, धीरे धीरे फिर टोन तो सेट हो ही गया था, बट इनिशियल मैं बोलो पता नहीं अब क्या होने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है। थैंक्स। मेरे जाने के बाद फिर उनके क्या विचार थे मेरे बारे में? अरे दे लव्ड यू। एक्चुअली इनिशियली भी ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, मैंने भी थोड़ा टोन सेट करा था, ठीक है, बट इनिशियली भी जब मैंने उनको आपके बारे में बोला भी था ना, तो शायद 70% तो तभी मान चुके थे। दे जस्ट वांटेड टू मीट यू एंड सी कि आप एक्चुअली में कैसे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो कि नहीं हो। और आपको अब याद है, आपको अब आए, फिर आप पापा से मिले, मम्मी पापा से दोनों से मिले, और आप फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे। ना पापा बात कर रहे, ना आप बात कर रहे, अब मैं ऐसा सामने बैठी हुई हूँ। आई वॉज लाइक क्या, अब क्या होगा। बट थैंकफुली इनिशियल थोड़ा सा था डरावना, तो धीरे धीरे टोन सेट हो के फिर सेट हो ही गया सब कुछ। इवन आई रिमेम्बर कि शुरू में बहुत नर्वस था, लेकिन आपके पेरेंट्स से बात करने के बाद थोड़ा सा अच्छा ही लगा। एंड मेरे मन में होप आ ही गई थी कि सब ठीक हो ही जाएगा, हाँ। है ना? वो दिन था और आज का दिन है। And all seated in row 16 onwards. नमस्कार, हम लैंडिंग के लिए तैयार। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार असम आया था, उस दिन बारिश हो रही थी, और मेरे वाइफ का भाई मुझे लेने आने वाला था, तो मैं उसकी वेट कर रहा था। मुझे ना इन्होंने पहले ही डरा दिया था कि यहाँ पे लोगों को ना हिंदी नहीं आती, वो हिंदी में बात नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे ना मेरा थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया। हुआ गया कि जैसे चंडीगढ़ दिल्ली में लोग आपको टैक्सी वगैरह के लिए नहीं पूछते, सेम यहाँ पे लोग आके मेरे को टैक्सी वगैरह के लिए पूछते थे, प्रॉपर एसएमएस में। लेकिन फिर भी बात समझ में आ जाती है। इससे एक बात समझ में आ गई कि जगह कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, है ना, लोग एक जैसे ही होते हैं। आज इतने साल बाद आया हूँ फिर से, जगह में थोड़ा सा फर्क आ गया है, लेकिन फीलिंग बिल्कुल सेम है।
3 साल पहले आई केम हेयर एज अ स्ट्रेंजर. उस टाइम नहीं पता था वट फ्यूचर विल लुक लाइक. टुडे आई एम बैक बट नॉट एज अ गेस्ट. ना ही कोई ऐसा इंसान जो परमिशन मांगने आया है, बट एज अ फैमिली. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. ये सफ़र हमारा है.